एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि फंगली इनसे पूछती है कि क्या तुम्हारी एक बहन भी है, जिस पर वो काफी सरप्राइज होती है और उससे कहती है कि क्या तुम अपनी मेमोरी लॉस कर चुकी हो। वो तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है जो अब्रॉड चली गई थी और अभी वापस आई है। जिस पर फंगली इनसे कहती है कि वो एन को इतने प्यार से क्यों बुला रही थी। तभी इन उसको बताती है कि वो एन से प्यार करती है। इस पर फंगली कहती है कि क्या वो वाकई एन से प्यार करती है। दूसरी तरफ एन ओटिया से बात कर रहा होता है कि वो मुझसे प्यार करती है। एन ओटिया से कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि वो मेरी हेल्प करेगी। एन उसे कहता है कि मैं किसी भी रिलेशन में गेम में इमोशनल नहीं होना चाहता। जिस पर ओटिया कहता है कि तुम्हें इमोशनल होना पड़ेगा, इससे तुम्हारे गेम का टास्क अनलॉक होगा। एन ओटिया से पूछता है कि वो मुझे सीक्रेटली लाइक क्यों करती है। एन ओटिया से बैकग्राउंड की स्टोरी पूछता है। दूसरी तरफ इन फंगली को बताती है कि जब ये दोनों साथ में पढ़ते थे तो कोई भी इनके दरमियान नहीं आ सकता था। आना तो दूर की बात है, कोई इन दोनों के साथ खेल भी नहीं सकता था। वो दोनों हमेशा साथ में खेलते थे। बाद में मेरी सिस्टर ने किसी से शादी नहीं की, लेकिन एन ने शादी कर ली। दूसरी तरफ ओटिया जिनकी सिस्टर जिल के बारे में एन को बताता है। वो कहता है कि वो काफी गुस्से वाली है। वो उसको उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। दूसरी तरफ इन फंगली को दिखाती है उसकी बाजू पर स्टिचेस के निशान होते हैं। फंगली से कहती है कि तुम्हारी बाजू टूटने पर तुम 3 मंथ हॉस्पिटल में रही हो। तभी इन कहती है कि छोड़ो, इसमें मेरी ही गलती थी। इन उसे बताती है कि उसकी बहन काफी गुस्से वाली है क्योंकि उसके डैड ने उसे काफी प्रेशराइज किया, इसलिए वो दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती गई। दूसरी तरफ एन ओटिया से कहता है कि मेरा टाक जिल पर मुश्तमिल नहीं है। दूसरी तरफ फंगली इनसे पूछती है कि क्या एन उसे लाइक नहीं करता था। इधर एन ओटिया से कहता है कि ये रोमांटिक स्टोरी लाइन जरूर कुछ न कुछ मुसीबत को खड़ी करेगी। एन ओटिया से कहता है कि एक अक्लमंद आदमी कभी भी मोहब्बत में नहीं गिरता। दूसरी तरफ फंगली भी इनको यही बताती है कि एन कहता है कि एक अक्लमंद आदमी कभी भी मोहब्बत में नहीं गिरता। फंगली इनसे कहती है कि अपनी बहन को समझाओ कि वो एक शादीशुदा आदमी के लिए अपने फ्यूचर को खराब मत करे। तभी इन कहती है कि तुम्हें इतना मसला क्यों हो रहा है। जब मैंने तुम्हें सुबह पूछा था तो तुमने मुझे कहा था कि तुम एन को लाइक नहीं करती। जिस पर फंगली हिचकिचाते हुए कहती है ये सच है, लेकिन हमारी शादी हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि कोई मुसीबत खड़ी हो। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर फैंग आकर बताता है कि डिनर रेडी हो चुका है और एन ने उन्हें बुलाने के लिए भेजा है। दूसरी तरफ सब लोग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। तभी एन फंगली से पूछता है कि उसने अपना ड्रेस कब चेंज किया। तभी इनके फादर कहते हैं कि आज का डिनर हमारे लिए सेलिब्रेशन है। ये यिल के आने की खुशी में है कि उसने चाइना वापस आने का फैसला किया। जिस पर वो ड्रिंक को चेयर्स कर कर पीते हैं। तभी ये एन की तरफ देखते हुए कहती है कि उससे कुछ जरूरी बातें हैं जो डिस्कस करनी है। वो उसे बताती है कि वो जब अब्रॉड में थी तो उसने कॉस्मेटिक के लिए काम किया और अगर एन अपने कॉस्मेटिक स्टोर में उसे ऐड कर ले तो इसकी कंपनी को काफी मुनाफा हो सकता है। जिस पर एन कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है और कहता है कि मैं भी आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड हूँ। तभी जिल उसे प्यार से कहती है कि तुम मुझे मिस जिल क्यों बुला रहे हो। तो उसकी सिस्टर फौरन से डिजर्ट उठाकर उसे देती है और कहती है कि ये ट्राई करो। जिस पर वो कहती है कि मैं शुगर नहीं लेती। तभी इनकी ग्रैंडमा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एन को शुरू से ही पसंद करती थी, लेकिन अब तुम लोग बड़े हो चुके हो और एन ऑलरेडी मैरिड है। तभी वो फंगली से उसका इंट्रोड्यूस करवाती है कि वो हमारे घर की बहू है। तभी फंगली बालों को संवारते से कहती है कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। जिस पर यिल उसे कहती है कि कौन सा मंथ चल रहा है, तुमने गर्मियों वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं। जिस पर फंगली रिप्लाई करती है कि वुमेन कभी भी सीजन के अकॉर्डिंग ड्रेस नहीं वेयर करती। तभी फंगली यिल से कहती है कि अगर वो बीमार होती है तो एन उसकी पूरी केयर करता है। वो एन को चुटकी काटती है। तभी एन उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपना कोट देता हूँ। एन अपनी जगह से उठता है और फंगली को अपना कोट उतार कर पहनाता है। जिस पर यिल को काफी गुस्सा आता है। तभी यिल फंगली को टीज करते हुए कहती है कि तुमने यही ट्रिक लुयान के लिए अपनाई थी। जिस पर सब लोग थोड़े हैरान होते हैं। तभी यिल दोबारा से यिल को डिजर्ट लेने के लिए कहती है तो वो फौरन से प्लेट को नीचे फेंक कर तोड़ देती है और कहती है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं डिजर्ट नहीं लूंगी। तभी इन फौरन से वहाँ से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ एन बेड पर सो रहा होता है और फंगली कोच पर बैठी यिल के बारे में सोच रही होती है। वो ओटिया से उसके बारे में पूछती है। जिस पर वो कहता है कि मैं सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ, मैं तुम्हें हर चीज के बारे में नहीं बता सकता। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग स्टार्ट होती है जिसमें एन कहता है कि उनका फर्स्ट गोल ये होना चाहिए कि उनको मनी लॉस होने से बचानी चाहिए और अचीवमेंट को हासिल करना चाहिए। तभी एन कहता है कि उन्हें एक फेस्टिवल को अरेंज करना चाहिए जिसमें वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ फैंग एन से कहता है कि इस फेस्टिवल के लिए वो पर्सनली प्रिपरेशन करेगा। तभी इनको जिल की कॉल आ जाती है और वो उसे मॉल में मिलने के लिए बुलाता है। तभी वो फैंग को कहता है कि हमें जिल से मिलने के लिए जाना है, इसलिए तुम गाड़ी को रेडी करो। जैसे ही फैंग जाने लगता है वो उसे कहता है कि एक्चुअली तुम मत जाओ, मैं खुद ही जिल से मिलने के लिए चला जाता हूँ, लेकिन तुम इस बारे में फंगली को बिल्कुल नहीं बताओगे। दूसरी तरफ फंगली खूबसूरत सा डेजर्ट बनाती है
और वो फैंग को कॉल करती है और कहती है कि वो इस डेजर्ट को लेकर ऑफिस आ रही है, जिस पर फैंग उसे कहता है कि आप ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि मिस्टर एन कंपनी मीटिंग में है। तभी फंगली से कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, जिस पर वो कहता है कि वो सच बोल रहा है। फंगली से कहती है कि वो उसे कॉल करके खुद कंफर्म कर लेगी। तभी वो उसे सच बता देता है और उसे कहता है कि वो शॉपिंग मॉल में जिल से मिलने के लिए गया है। तभी उसको गुस्सा आ जाता है और कहती है कि ठीक है, उसका वैसे भी मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ वो उनके पीछे मॉल में पहुंच जाती है। इधर जिल एन से कहती है कि उसे लगता है कि उसका काम और उसका प्लान डेफिनेटली काम करेगा। फंगली उनका पीछा करती है। दूसरी तरफ जिल एन को कहती है कि उसे पूरी उम्मीद है कि ये फेस्टिवल उनके ब्रांड को इंक्रीज करेगा। तभी जिल अपने हाथ पर फाउंडेशन जानबूझकर ज्यादा डाल लेती है और प्रिटेंड करते हुए उसे एन के हाथ पर रब करते हुए कहती है कि तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। एन फौरन से अपना हाथ पीछे कर लेता है। तभी वो उसे कहती है कि तुम इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो। दूसरी तरफ रिसेप्शन गर्ल फंगली को कहती है कि वो सिक्योरिटी को कॉल कर रही है क्योंकि फंगली उनकी कोई बात नहीं सुन रही थी और मुसलसल एन का पीछा कर रही थी। जैसे ही एन के कान में ये आवाज जाती है वो फंगली के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम कब आई। तभी फंगली कहती है कि वो शॉपिंग करने के लिए आई है। तभी रिसेप्शन गर्ल एन को बताती है कि ये लड़की काफी देर से आपका पीछा कर रही है और हमारे बार बार पूछने पर भी हमें नहीं बता रही कि इसे क्या चाहिए। तभी जिल उसे कहती है कि तुम जाकर अपना काम करो। जिल फंगली से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए नहीं आई, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपनी कॉस्मेटिक्स रिकमेंडेड करती हूँ क्योंकि एक लड़की खूबसूरती के बगैर कुछ भी नहीं है और वो एक आदमी को अपनी खूबसूरती के साथ ही माइल करती है। तभी फंगली को गुस्सा आता है और वो जैसे ही जिल से बात करने लगती है एन फौरन से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। तभी एन जिल से कहता है कि वो उसे बताना भूल गया था कि हमने फेस्टिवल के लिए शॉपिंग प्लान किया है और उसी ने फंगली को बुलाया था। तभी फंगली उसके करीब हो जाती है और कहती है कि मुझे शॉपिंग करवाएं। दूसरी तरफ फंगली अपने आप से बात करते हुए कहती है कि उसे इतना बुरा क्यों फील हुआ जब एन जिल से मिलने के लिए गया। फंगली अपने आप से बात करते हुए कहती है कि मैं किन सोचों में पड़ गई हूँ। दूसरी तरफ वो लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट गए होते हैं। तभी इन खाना खाते हुए फंगली से कहता है कि तुमने आज काफी इम्प्रेस किया, जिस पर वो कहती है कि जिल सिर्फ एक कोड है, तुम उसे मेरे साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। जिस पर एन कहता है जी बिल्कुल ठीक, और वो उसे खाना देते हुए कहता है कि ट्राई करो। जैसे ही एन उसे खाना देता है वो उसके बारे में सोचने लगती है कि वो कितना हैंडसम और अच्छा है। तभी एन उसे कहता है कि क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया। तो वो खुद से बात करते हुए कहती है मुझे नॉर्मल रहने की जरूरत है और कहती है कि मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खाओ। तभी एन कहता है कि वो ऑलरेडी फुल हो चुका है। जैसे ही वो एन के साथ जाने लगती है एन उसे कहता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, तुम्हें खुद ही जाना होगा। ये कहकर एन वहाँ से चला जाता है। फंगली को एन पर काफी गुस्सा आता है। तभी उसे लुयान की कॉल आती है। लुयान फंगली को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाता है। फंगली जैसे ही उसके घर जाती है तो वो थोड़ा डरी होती है। लुयान फंगली से कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व रह चुका हूँ। तभी फंगली से कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर इस किस्म की नॉनसेंस बातें करने के लिए नहीं बुलाया। लुयान उसे कहता है कि तुम काफी चेंज हो चुकी हो। वो कहता है कि जिस फंगली को वो जानता था वो अब बिल्कुल भी नहीं वैसी रही। जिस पर फंगली कहती है तुम क्या कहना चाहते हो। तभी वो उसे बताता है कि तुमने 10 साल मुझे जो लव लेटर लिखे, क्या मैं तुम्हारी हैंडराइटिंग के बारे में नहीं जानता। तभी उसे कहता है कि तुमने मुझे कहा था तुम मेरी हेल्प करोगी एन को डिफेट करने में, मैंने तुम पर बिलीव किया। तभी ओटिया उसे बताता है कि उस लुयान को अप्रोच करके टास्क को कंप्लीट किया है। तभी फंगली को 1000 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिलता है, जिस पर वो वाओ बोलती है। तभी लुयान हैरान हो जाता है और वहाँ देखने लगता है, जिस पर वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। लुयान उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पहले यकीन नहीं था, लेकिन अब तुम काफी चेंज हो चुकी हो। फंगली से कहती है कि तुम अब क्या चाहते हो। जिस पर वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम एन की असिस्टेंट बनो और मुझे रिपोर्ट करो, इसमें मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। फंगली जैसे ही वहाँ से जाती है लीलू रूम से बाहर आकर लुयान से कहती है कि वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। दूसरी तरफ फंगली का वेट कर रहा होता है। वो सोचता है कि फंगली अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई, उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या वो दोबारा से कुछ गेम प्ले करने की कोशिश कर रही है। तभी मेड एन को देखती है और कहती है कि मैंने नोटिस किया है कि आप काफी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आप फंगली का वेट कर रहे हैं। जिस पर वो कहता है नहीं, वो तो चांद को देख रहा है। तभी वो बताती है कि फंगली काफी टाइम से घर आ चुकी है और स्टडी में काम कर रही है। दूसरी तरफ एन स्टडी में आता है तो उसके हाथ में डेजर्ट होता है। वो फंगली से कहता है कि तुम क्या कर रही हो। जिस पर फंगली रिप्लाई करती है कि वो फेस्टिवल के लिए काम कर रही है। तभी एन उसे डेजर्ट देते हुए कहता है कि तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, कुछ खा लो। जैसे ही वो टेस्ट करने लगती है वो उसे बताता है कि ये डेजर्ट जिल ने बनाया है और ये काफी यमी है। तभी फंगली से कहती है कि क्या तुम्हें उसकी कुकिंग पसंद है। जिस पर
वो कहता है ये काफी डिलीशियस है। तो उसे कहती है कि तुम खा जाओ, मुझे देने की जरूरत नहीं है। तभी एन फंगली से कहता है कि तुम जिल को इतना नापसंद क्यों करती हो। तभी फंगली फौरन से कहती है नो, एन उसे कहता है कि वो मेरी लॉयल पार्टनर है, तुम जो एन कंपनी से बदला लेना चाहती हो और मेरी असिस्टेंट तुम्हारी दुश्मन है। तभी फंगली क्लिपबोर्ड देते हुए एन को कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो तुम खुद कर लो। फंगली एन को स्टडी से जाने के लिए बोलती है। जब वो उसके कहने पर भी नहीं जाता तो वो उसे खुद स्टडी से निकालती है। जैसे ही वो स्टडी से नीचे आता है उसे फैंक की कॉल आती है और वो उसे क्या कल के फेस्टिवल के लिए जिल का प्लान ओके है, जिस पर एन कहता है नहीं, फंगली जो प्लान कर रही है वो काफी बेटर है, इसलिए हम उसे ही लीड करेंगे। और तभी वो सोचता है कि फंगली काफी मेहनत कर रही है। तभी वो मेड से कहता है कि वो फंगली के लिए कुछ स्नैक्स को प्रिपेयर कर दे। ऊपर काफी सर्दी है इसलिए वो उसे ब्लैंकेट भी दे आए। तभी मेड उसे बताती है कि फंगली ने उसके लिए एक केक बनाया है और वो किचन में पड़ा है। एंड जैसे ही केक देखता है उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ फंगली अपनी प्रेजेंटेशन को रेडी कर मेंबर्स को बता रही होती है। उन्हें बताती है कि उसने एक छोटा सा सरप्राइज रेडी किया है। जिल और एन भी उसी प्रेजेंटेशन में शामिल होते हैं। जिल फंगली को कहती है कि उसे दोबारा से वो पेज दिखाया जाए। तभी जिल एन को कहती है कि क्या तुमने नोटिस किया कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जिस पर फंगली कहती है कि हनी तुम देख लो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिल फंगली से कहती है कि तुम्हें बिजनेस सीखने की जरूरत है, ये कोई सादा बात नहीं है। जिस पर फंगली गुस्से से कहती है कि उसके पास बिजनेस स्किल मौजूद है, मेरा जो भी टास्क था मैंने उसे कंप्लीट किया है और बहुत अच्छे तरीके से किया है। जैसे ही एन बात करने लगता है फंगली उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जिल को सेव करना चाहते हो, लेकिन मुझे अपनी जजमेंट पर पूरा यकीन है। जिस पर एन ओके बोलता है। दूसरी तरफ फंगली फेस्टिवल की प्रिपरेशन की तैयारी कर रही होती है। एन फंगली को काम करते हुए देखता है और उसकी हेल्प करता है और काफी अच्छा फील करता है।